दिनांक 4 जून 2025 मंगलवार। समय सुबह के शुरुआती घंटे लगभग 8 बजे के आसपास। स्थान पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में सूती पुलिस स्टेशन क्षेत्र के तहत चांदनी चौक सीमा चौकी, चंदनी चौक बॉर्डर आउटपोस्ट के पास, भारत बांग्लादेश अंतर्राष्ट्रीय सीमा। ये क्षेत्र मालदा मुर्शिदाबाद सीमा के करीब पड़ता है। जवान की पहचान श्री गणेश, 71वीं बटालियन सीमा सुरक्षा बल BSF। घटना से पहले की स्थिति परिदृश्य। श्री गणेश अपनी नियमित गश्त ड्यूटी पर थे और कठालिया गांव, कथालिया विलेज के पास बांग्लादेश की ओर से किसी घुसपैठ के प्रयास को रोकने की कोशिश कर रहे थे। भारतीय सीमा पर अक्सर मवेशी तस्करी, अवैध घुसपैठ और अन्य आपराधिक गतिविधियों के प्रयास होते रहते हैं और BSF के जवान इन्हीं गतिविधियों को रोकने के लिए तैनात रहते हैं। घटना का विस्तृत घटनाक्रम। 1. मानवीय दृष्टिकोण का दुरुपयोग। BSF के अधिकारियों के अनुसार श्री गणेश ने मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए कुछ बांग्लादेशी नागरिकों को अपने करीब आने दिया। उन्होंने सोचा कि वे सामान्य ग्रामीण होंगे, लेकिन वे दरअसल आपराधिक तत्व निकले। इस मानवीय व्यवहार का उन्होंने गलत फायदा उठाया। 2. जबरन भारतीय सीमा से खींचना। जब जवान उनसे बात कर रहे थे या उन्हें रोकने का प्रयास कर रहे थे तो उन बांग्लादेशी नागरिकों ने अचानक श्री गणेश पर हावी हो गए। उन्होंने जवान को बलपूर्वक भारतीय क्षेत्र से खींचकर बांग्लादेश की सीमा में धकेल दिया। शुरुआत में कुछ रिपोर्टों में यह भी कहा गया था कि जवान घुसपैठियों का पीछा करते हुए अनजाने में बांग्लादेशी सीमा में प्रवेश कर गया था, लेकिन BSF की आंतरिक जांच में यह स्पष्ट हो गया कि वह भारतीय क्षेत्र में ही थे और उन्हें जबरन बांग्लादेश ले जाया गया। 3. बांग्लादेश में बंदी बनाना। जवान को बांग्लादेश के चंपाई नवाबगंज जिले, चपाई नवाबगंज डिस्ट्रिक्ट के सतारासिया गांव, सतरशिया विलेज में ले जाया गया। यह भारतीय सीमा से कुछ ही दूरी पर स्थित है। 4. केले के पेड़ से बांधना और दुर्व्यवहार। बांग्लादेश पहुंचने के बाद जवान को एक केले के पेड़ से बांध दिया गया। एक वीडियो जो बाद में सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ में जवान को बंधा हुआ साफ देखा जा सकता है। वीडियो में मौजूद आवाजों से पता चलता है कि जवान के साथ मौखिक रूप से दुर्व्यवहार किया जा रहा था। कुछ रिपोर्टों में यह भी आरोप लगाया गया कि उसके साथ मारपीट भी की गई। हालांकि BSF ने आधिकारिक तौर पर जवान के साथ मारपीट की खबरों का खंडन किया है और कहा है कि वो अनहार्म्ड, सुरक्षित है। कुछ स्थानीय लोगों ने कथित तौर पर हस्तक्षेप किया और उसे और अधिक नुकसान से बचाया। 5. BGB को सौंपना। अंततः स्थानीय बांग्लादेशी नागरिकों ने श्री गणेश को बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश BGB को सौंप दिया। भारत की त्वरित प्रतिक्रिया और कूटनीति। 1. तत्काल सूचित करना। जैसे ही BSF को जवान के अपहरण की जानकारी मिली, कमांडरों को तुरंत सूचित किया गया। 2. फ्लैग मीटिंग का अनुरोध। BSF ने बिना किसी देरी के बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड BGB के साथ एक तत्काल फ्लैग मीटिंग का अनुरोध किया। फ्लैग मीटिंग सीमा पर तैनात दोनों देशों के बलों के बीच आकस्मिक बैठक होती है जो सीमा से संबंधित किसी भी मुद्दे को तुरंत हल करने के लिए की जाती है। 3. बातचीत और रिहाई। BSF और BGB के बीच हुई फ्लैग मीटिंग में मामले की गंभीरता को उठाया गया। BGB ने मामले को समझा और मानवीय आधार पर तथा दोनों देशों के बीच सौहार्दपूर्ण संबंधों को बनाए रखने के लिए जवान को भारतीय अधिकारियों को सौंप दिया। श्री गणेश को घटना के कुछ ही घंटों के भीतर लगभग 4 घंटे बाद रिहा कर दिया गया। घटना के बाद के घटनाक्रम और BSF की कार्रवाई। जवान की वापसी। रिहाई के बाद श्री गणेश को भारतीय अधिकारियों को सौंप दिया गया और वो अपनी यूनिट के साथ सुरक्षित वापस आ गए। BSF ने पुष्टि की कि वो पूरी तरह से ठीक हैं। सुरक्षा प्रोटोकॉल की समीक्षा। इस गंभीर घटना के बाद BSF ने तुरंत क्षेत्र में अपने सुरक्षा प्रोटोकॉल की समीक्षा शुरू कर दी है। इसका उद्देश्य भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकना और सीमा पार होने वाली आपराधिक गतिविधियों पर अधिक प्रभावी ढंग से अंकुश लगाना है। अधिकारियों का बयान। BSF के वरिष्ठ अधिकारियों ने इस बात पर जोर दिया कि वे भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कड़े कदम उठाएंगे। उन्होंने बताया कि जवान ने मानवीय दृष्टिकोण अपनाया था, लेकिन अपराधियों ने इसका फायदा उठाया। जांच। घटना की परिस्थितियों की विस्तृत जांच चल रही है ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि भविष्य में ऐसी किसी भी घटना को रोका जा सके और दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ उचित कार्रवाई की जा सके। यह घटना भारत बांग्लादेश सीमा पर BSF जवानों को पेश आने वाली जटिल और खतरनाक चुनौतियों को उजागर करती है।